जय हो माता गजलक्ष्मी की। 16 दिवसीय माता गजलक्ष्मी की पूजा आज हम करेंगे बहुत ही सरल विधि से। माता लक्ष्मी गणेश जी सर्वदा आप पे कृपा बनाए रखे, इस तरीके से हम सुंदर सुंदर चौकी लगा लेंगे। माता को लाल वस्त्र और पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो चावलों का आसन हम देंगे। चावलों का आसन हम दे के और एक पटका और आसन हम लगा लेंगे और इस तरीके से हमारी पूजा को हम सफल और पूर्ण करेंगे। माता गजलक्ष्मी की आज आप पूजा करें। अष्टमी के दिन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी के दिन ये पूजा की शुरुआत होती है 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी की। और इस तरीके से लक्ष्मी जी गणेश जी मैंने ले लिए हैं, ये मिट्टी के हैं, तो भावपूर्ण तरीके से हम स्नान कराएंगे। आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। तो हमने गंगा जल मिला के और जल ले लिया है और भावपूर्ण तरीके से हमने सब जगह चौकी पे, माता लक्ष्मी पे और गणेश जी पे छींटे लगा लिए हैं। गंगा जल मैंने मिला लिया था और फिर हमारी पूजा को हम शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। तो अष्टदल कमल मैंने बना लिया है। एक जल कलश हम ले लेंगे, उसमें गंगा जल हमने मिला लिया है और स्वास्तिक आप बना लें। तो कुमकुम से हम स्वास्तिक बनाएंगे। माता को लाल कलर अति प्रिय है, तो भावपूर्ण तरीके से हम माता की पूजा की शुरुआत करेंगे। तो स्वास्तिक मैंने बना लिया है। माता गजलक्ष्मी के साथ में आप हाथी की पूजा, अगर हाथी आपके पास है तो उसकी पूजा भी आप अवश्य करें। और इस तरीके से मैंने अक्षत और दूर्वा, पुष्प और एक कमलगट्टा, एक सुपारी, एक सिक्का और हल्दी मैंने ले ली है। तो ये हम जल कलश में डालेंगे। हमको स्थापना करनी है। आप 16 दिन तक ऐसी जगह चुने कि जहाँ पे साफ सुथरी हो, वहाँ कोई नहीं आता हो, वहाँ हल्दी से पोछा लगा के और आप फिर बाद में अपनी चौकी स्थापित करें। कोई रंगोली भी बना सकते हैं। पंच पल्लव हमने ले लिए हैं। हम कुमकुम और हल्दी से इनके टीका लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा की शुरुआत करें। और पंच पल्लव के हमने हल्दी और कुमकुम से टीका लगा लिया है और फिर बाद में हम विराजित कर देंगे जल कलश में। एक पूर्ण पात्र हम लेंगे जिसमें हम अक्षत भर लेंगे और वो हम इसके ऊपर जल कलश पे रखेंगे। और फिर हम एक श्रीफल ले लेंगे। नारियल अति प्रिय है माता को, तो आप चाहे तो चुनरी भी लपेट सकते हैं, नहीं तो आप लच्छा, मूली का लच्छा लपेट के भी आप ये रख सकते हैं। जो नारियल का मुख है, आप जो पूजा कर रहा हो उसकी तरफ होना चाहिए, तो नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखें। कुछ अक्षत रख के और हमने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया है। अग्नि को साक्षी मान के हम पूजा करेंगे। हम धूप दीप नैवेद्य से माता की पूजा करेंगे भव्य तरीके से। और 16 दिन तक आप चौकी को बिल्कुल ना छेड़ें। चौकी को इस तरीके से ही रखें। रोज आपको यहाँ पे पूजा करनी है, नहीं तो आप चाहें तो शुरुआत में एक दिन या लास्ट में एक दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा आप अवश्य करें। तो इस तरीके से हमारी माँ को हम मनाएंगे स्थायी वास करने के लिए लक्ष्मी की घर में। तो हमने कुमकुम का टीका लगा लिया है। माता लक्ष्मी के, गणेश जी के अक्षत चढ़ा दिए हैं, श्रीफल के और दिए की हम पूजा कर लेंगे। और फिर बाद में हम इस तरीके से लच्छा अर्पित करेंगे गणेश जी के। और कच्चा सूत लेके 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी इस तरीके से लपेट के और हम जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को। तो इस तरीके से हम हल्दी, थोड़ा सा जल लगा लें और हल्दी लेके और हम पीला रंग लेंगे लच्छे को। और इस तरीके से हम गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। आप जनेऊ अवश्य चढ़ाएं गणेश जी को। माता लक्ष्मी धन धान्य की पूर्ति करती है। गणेश जी महाराज की पूजा उनके साथ अवश्य होती है। तो भव्य तरीके से आप पूजा करें। स्थायी वास करने के लिए सुंदर सुंदर हम हमारी माता को सजा लेंगे और एक चुनरी अर्पित कर देंगे। तो चुनरी हमने उड़ा दी है। दूर्वा घास हम चढ़ा देंगे। तो दूर्वा हम गणेश जी के, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है दूर्वा, तो हमने दूर्वा चढ़ा दी है। और फिर हम पुष्प लेके, लाल फूल अति प्रिय है माता को, आपके पास अगर यदि मिल जाए तो आप कमल का फूल भी चढ़ा दें।
नहीं तो आप जो भी पुष्प हो आपके पास में, मैंने गेंदे के फूल चढ़ाए हैं तो वो भी आप चढ़ा दें। सुंदर सुंदर मतलब हमको मंदिर को सजाना है और इस तरीके से इत्र सेवा आप ज़रूर दें। तो इत्र मैंने ले लिया है, तो इत्र सेवा आप ज़रूर दें। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इत्र हम चढ़ा देंगे। सब जगह पूरी जगह खुशबू सुगंधित अति प्रिय है माता को। और इस तरीके से हरे मूंग हम चढ़ा देंगे भगवान गणेश जी को। और फिर हम अक्षत लेके और एक आसन बनाएंगे। मैं बताऊंगी आपको कि एक लच्छा हमने लिया है, उसमें 16 तार होने चाहिए और 16 गांठ हम लगा देंगे। नहीं तो आप 16 दिन तक पूजा करते हैं रोज़, तो एक एक गांठ रोज़ लगा दें। और इस धागे को हम अवश्य बनाएं, बहुत ज़रूरी है ये धागा। 16वें दिन हम इसकी पूजा करके और हम हमारे हाथ में इसको बांध लेंगे। तो अगर आप पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ में, और अगर स्त्री हैं तो अपने दाएं हाथ में इसको बांध लें। और फूल चढ़ा देंगे, जल के छींटे लगा देंगे। और फिर हमारी माता को हम श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। आप चाहे तो रोज़ रोज़ एक सामान चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का, नहीं तो मतलब 16 श्रृंगार आप अवश्य चढ़ाएं। लास्ट दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। 16वें दिन भोग प्रसाद मैंने ले लिया है, तो इस तरीके से मैंने चूरमा, इमरती और गणेश जी के लिए लड्डू और पंचमेवे मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो खीर अवश्य चढ़ाएं माता रानी को। रोज़ अलग अलग तरीके की खीर भी बना के आप चढ़ा सकते हैं। तो भोग प्रसाद मैंने ले लिया है, वो हम विराजित कर देंगे माता को। और फिर आप फल ले लें, मौसमी फल, वो माता को आप अवश्य चढ़ाएं। जो भी आपके पास हो वो मौसमी फल आप ले लें, नहीं तो केला आप अवश्य चढ़ाएं। और इस तरीके से दक्षिणा मैंने ले ली है। दक्षिणा आप अवश्य ले। पूजा में कोई भी कमी रही हो उसको पूर्ण करती है, तो दक्षिणा आपको अवश्य चढ़ानी है। तो दक्षिणा हम इस तरीके से दक्षिणा चढ़ा देंगे। और श्री यंत्र आपके पास हो तो वो आप अवश्य रखें। माता लक्ष्मी के समक्ष श्री यंत्र की पूजा आप करें। इस तरीके से 500 का नोट मेरे पास था गणेश जी लक्ष्मी जी का, तो वो मैंने रख लिया है पूजा में। तो जो भी माता से संबंधित चीज़ें हैं वो आप अवश्य रखें। कमल गट्टे की माला हो तो वो आप चढ़ाएं, कोड़ी आप चढ़ाएं। और इस तरीके से हम टीका लगा देंगे कुमकुम का और पुष्प अर्पित कर देंगे श्री यंत्र के भी। और हमारी भव्य तरीके से पूजा, मतलब साधारण तरीके से मैंने आपको करके बताई है। और एक जल कलश का लोटा आप पीने के लिए अवश्य रखें। पुष्प हाथ में लें और फिर थोड़े अक्षत लेके आप कथा अवश्य सुने। कहानी आपको अवश्य सुननी है माता लक्ष्मी की, गणेश जी की। हम बिना कहानी के पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो या तो आप किताब हो तो उसमें पढ़ लें, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और कपूर आरती हम इस तरीके से मतलब आरती घुमा लेंगे। आपको घंटी नहीं बजानी है, कोई किसी भी तरीके का घंटा आपको माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है घंटी की ध्वनि, तो वो आपको नहीं बजानी है। 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी इस तरीके से हम आरती कपूर की घुमा लेंगे। और हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करेंगे कि कोई भी पूजा में कमी रही हो, माँ हमसे भूल चूक हुई हो तो हमको क्षमा करना और आप हमारे घर में स्थायी वास करना। आपकी कृपा दृष्टि हमारे बच्चों पे और हम पे सदैव बनाए रखना। इस तरीके की कामना करते हुए हमारी पूजा को पूर्ण करेंगे। और फिर आप जो भी रोज भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो सबको प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें और सारी चीज़ों को ऐसे ही रहने दें। आपने अगर 16 दिन की पूजा बिठाई है तो 16वें दिन ये चौकी हटा लें और फिर सब जगह गंगा जल के छींटे लगा दें इस जल के, और फिर बाद में आप किसी पौधे में डाल दें। और ये जो भी चावल हमने लिए हैं वो आपको बाहर किसी को दान नहीं देने हैं। माता लक्ष्मी की पूजा है, जो भी आप अपने भंडारे रखते हैं अन्न के, उसमें आप ये अक्षत डाल दें या इसकी खीर बना के खा लें। जो भी दक्षिणा है वो प्रसाद स्वरूप आपके पास रख लें और हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करें। और जो भी श्रृंगार का सामान है वो आपको यूज़ करना है। और इस तरीके से 16 दिन की पूजा आप संपन्न करें। माता रानी की, माता लक्ष्मी को आप मनाएं। और हाथी हो तो
हाथी की पूजा आप 16वें दिन अवश्य करें और इस तरीके से हमारी पूजा को आप पूर्ण करें। तो बहुत ही सरल विधि मैंने माता लक्ष्मी की करके आपको बताई है। तो हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करना और हमारी पूजा पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी पूजा माता लक्ष्मी की, गज लक्ष्मी की पसंद आई हो तो कृपया अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हो गणेश जी महाराज की, माता लक्ष्मी की, माता गज लक्ष्मी की जय हो।